सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों का सीजन शुरू है। जी हाँ, गर्मी बिल्कुल हमारे और आपके सिर पर सवार है और इसी टाइम बच्चों का एग्जाम भी खत्म हुआ है और आने वाली छुट्टियां भी जो है वो आ रही हैं बच्चों की। तो प्लान बन रहा है। जी हाँ, बहुत सारे लोग अपने देश में और कुछ भाई लोग अपने देश से बाहर यानी कि प्रदेश में छुट्टियां बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं। और बहुत से भाई लोग ऐसे भी हैं जो एडवेंचर लवर हैं। जी हाँ, और कुछ रोमांचक करना चाहते हैं, वो बाइक राइडर टाइप के। तो सिर्फ बाइक राइडर ही नहीं, आजकल तो बहुत सारा वो भी हो गया है कि 4-6 दोस्त मिल गए तो एक वो 4x4 वाली गाड़ियां लेकर और पूरा कैंप वैम्प लेकर, चूल्हा गैस, बहुत सारे लोग अपने सुविधा अनुसार या सामर्थ्य अनुसार, जी हाँ, बावर्ची, सहयोगी, सारा कुछ लेकर और टूर पर निकल जाते हैं। अपने भारतवर्ष में जो छुट्टियां मनाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ठंडी में हम समुद्र किनारे की तरफ भागते हैं, जो कि हमारा देश 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। जी हाँ, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। तो ठंडे के दिनों में ये बिल्कुल आदर्श डेस्टिनेशन है, मतलब कि अच्छी जगह है ठंडी के दिनों में। परंतु गर्मी में भी हमें ऊपर वाले ने ये सौगात में दिया है कि हम हिमालय पे जा सकते हैं। और हिमालय भी हमें थोड़ा नहीं मिला है, काफी बृहद मिला है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए, हिमाचल आ जाइए, उत्तराखंड आ जाइए, नेपाल भी लगभग अपना ही है तो नेपाल भी चले जा सकते हैं, सिक्किम तो है ही, और पूर्वोत्तर के 7 राज्य वो भी मौजूद हैं हमारे गर्मियों की छुट्टियों के दिन बिताने के लिए, अपनी फैमिली के साथ या अकेला, सोलो या ग्रुप में भी। तो इन सभी चीजों का, परंतु दोस्तों पिछले कई सालों से एक चीज जोर पकड़ रही है, खास करके जो रोमांचक ट्रिप करते हैं, क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, कुछ ऐसा ही कि मतलब करते हैं खतरनाक वाला। तो ठीक है, उसमें बाइक राइड भी आती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कैंपिंग का वो भी प्लानिंग भी करते हैं कि हम यहाँ कैंप लगा के रहेंगे, वहां कैंपिंग करेंगे, होटल में नहीं रहेंगे, किसी के होम स्टे में नहीं रहेंगे, खुद का कैंप लगाएंगे। तो कैंप का क्या है, वो तो बाजार में उपलब्ध है। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार जैसे बाइकरों के राइडिंग गियर बाजार में उपलब्ध है, सुरक्षा उपकरण जिसे कहते हैं वो बाजार में उपलब्ध है, उसी तरह से जी हाँ एडवेंचर प्रेमी, जी हाँ जो रोमांच पसंद करते हैं, रोमांच प्रेमी जो होते हैं उन लोग, या नेचर लवर भी कर लीजिए, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं वे भी कैंपिंग करना चाहते हैं। तो चलिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है दोस्तों कि आप अपने कुछ मित्रों के साथ, चाहे वो एक और हो या 2-4 हो या 10-20 हो, तो आप कैंपिंग करते हैं। और एक पहलू ये है कि आप और आपकी धर्मपत्नी, जी हाँ, ये दोनों आदमी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल मित्र ही निकलते हैं एडवेंचर टूर पे। जी हाँ, रोमांचक यात्रा पर पति पत्नी भी निकलते हैं और कैंपिंग भी करते हैं। और कैंपिंग मुझे काफी पसंद है। मैंने भी अपने 2021 या 22 में मैं बस्तर गया था, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में, और वहां अपने कई मित्रों के साथ मैंने कैंपिंग की थी। तो वहां मुझे कैंपिंग का पहला अनुभव मिला, वो काफी बिल्कुल मतलब क्या कहें, दिल को छू लेने वाला था। तो कैंपिंग बुरी नहीं है, अच्छी चीज है, परंतु कैंपिंग करते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, खास करके तब जब आप अपने दोस्तों के साथ ना होकर आप अपनी क्या कहेंगे लाइफ पार्टनर के साथ हैं। जी हाँ, आपकी पत्नी हो उनके साथ हैं, या आप अपने बच्चों के भी साथ हैं। तो कैंपिंग करते वक्त कुछ चीजों की सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, खास करके हमारे भारतवर्ष में या दुनिया में कहीं भी, मुझे जहां तक लगता है। तो दोस्तों सबसे पहली सावधानी या सबसे पहला काम कैंपिंग के वक्त जो करना है आपको, वो ये करना है कि आसपास के जो गांव वाले हैं उनको ये पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पे कैंपिंग आज कर रहे हैं। और
पहाड़ी इलाकों में इतना काफी है कि आप आसपास के गांव वालों को बता दिए कि भाई आज हम लोग यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, तो उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। परंतु अगर आप मैदानी हिस्से में हैं, भारत के किसी भी मैदानी हिस्से में हैं, हिमालय पर नहीं है या समुद्र किनारे नहीं है, तो प्लीज गांव वालों के साथ साथ वहां के प्रशासन को भी आप जरूर ये बताएं कि मैं इस जगह पे कैंपिंग कर रहा हूं अपनी फैमिली के साथ, जिसमें हमारे बच्चे भी हैं, हमारी पत्नी भी है, या बच्चे नहीं भी हैं तो मैं और मेरी पत्नी है। ये वहां के प्रशासन को बताना काफी जरूरी है। पहले मुझे इस बात का वो नहीं इल्म नहीं था, मतलब नहीं लगता था कि ऐसा जरूरी है, जहां जी करे वहीं बिस्तर बिछा दो, कैंप लगा दो, रात गुजारो, सुबह कैंप समेटो और निकल जाओ। परंतु पिछले साल, शायद जी हाँ पिछले साल ही या उसके मतलब 1.5 या 2 साल हुए होंगे, हमारे ही इस झारखंड में एक हादसा हुआ था। उसे हादसा ही कहेंगे, वो हादसा से कम नहीं था, बहुत बड़ा हादसा एक तरह से, जो पूरे भारत में एक तरह से सनसनी फैला दिया था। कुछ विदेशी नागरिक थे, कुछ नहीं, वाइफ और हस्बैंड ही थे जो बाइक पे थे, और उन्होंने हमारे झारखंड में हंसडीहा के आसपास कैंप की थी। और उन लोगों ने ना ही ग्रामीणों को बताया था और ना ही प्रशासन को बताया था। और उस रात को, जिस रात उन लोगों ने कैंपिंग की थी, उनके साथ बड़ा ही बुरा हादसा हुआ। मैं उस हादसे को आप सबों के सामने प्रस्तुत करके फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हो, आप समझ सकते हो कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। जी हाँ, कुछ बैल टाइप के इंसान, जिनके पास इंसान वाली शरीर तो थी, परंतु सेंस जो है वो बैलों सा था, और उन्होंने बैलों वाली हरकत की और काफी बहुत पीटी हमारे झारखंड की भी और हमारे भारत देश की भी, क्योंकि मामला फॉरेन से था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो मामला था। तो दोस्तों, उन लोगों ने, उनको ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो वो भी प्रशासन को सूचित करके ही वहां कैंपिंग करते या गांव वालों को बताकर ऐसा करते, कैंपिंग करते। परंतु उन्हें इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। हो सकता है कि भारत के बहुत सारे भूभागों में वो कैंपिंग करते हुए यहाँ तक पहुंचे हो और उनके साथ ये हादसा हुआ। तो चलिए दोस्तों, उनके साथ ही ये हादसा हुआ, वो बीती हुई बात हो गई। आगे ऐसा हादसा ना हो आप सबों में से किसी के भी साथ, चाहे आप किसी भी देश के रहने वाले हो। इसके लिए मैं आप सबों को ये सूचित कर रहा हूं कि प्लीज जहां भी आप रुके, अगर प्रशासन आपके हाथ के पहुंच में नहीं है, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कम से कम आसपास के गांवों में ये जरूर बता दें कि हम इस जगह में, आपके गांव के एरिया में फलना जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं। तो बस इतना काफी है। और फिर देखिए मजा। जी हाँ, आपको वहाँ रुकने के लिए काफी कुछ हेल्प मिलेगा। फिर जब आप विदा होने लगेंगे तो भी उनका जो व्यवहार होगा आपके प्रति वो काफी मीठा होगा। तो चलिए दोस्तों, यही सब कुछ आज बताना था इस छुट्टी के बारे में। बातें तो बहुत सारी हैं छुट्टियों के बारे में, जो हो सकता है मैं कल के या परसों के वीडियो में आप सबों से शेयर करूं, परंतु आज मुझे इतना ही कुछ बताना था। तो मेरे कोई भी वीडियो आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत भी कहीं कहीं सच्ची लगती हो, तो मेरे इस आज के वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।